नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग बिहार सरकार से जुड़ी एक और अपडेट लेके आया हूं दोस्तों। आज के वीडियो में मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये जो लेटर है दोस्तों, बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग का है और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 25 अक्टूबर 2024 का ये लेटर है और प्रेषक हैं रजनीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव। जो सरकार के संयुक्त सचिव है उसके द्वारा लिखा गया है और उन्होंने लिखा है सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सभी विभागाध्यक्ष यानी सभी विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं, प्रधान सचिव हैं, सचिव हैं, उनको लिखा है। विषय क्या है दोस्तों? विषय है वर्ष 2005 से अब तक संविदा के आधार पर एवं बाह्य स्रोत से नियोजित कर्मियों से संबंधित आंकड़ा प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में। यानी 2005 से अब तक जितने भी संविदा कर्मी हैं, नियोजित कर्मी हैं या आउटसोर्सिंग एजेंसी से कोई कार्य कर रहे हैं या कोई कर्मी है, उनका ब्यौरा मांगा गया है दोस्तों शिक्षा विभाग द्वारा। महाशय, निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के अधीन प्रत्येक मुख्यालय संलग्न कार्यालय में संविदा के आधार पर एवं बाह्य स्रोत से नियोजित कर्मी सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के ज्ञापांक 10,000 दिनांक 10/7/2015 में निहित प्रावधानों के आलोक में संविदा पर नियोजित कार्यरत पदाधिकारियों कर्मियों को छोड़कर के संबंध में आंकड़ा प्रतिवेदन 2005 से अब तक प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए अलग अलग आंकड़े विहित पत्र में यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। यानी कि 2005 से अब तक जितने भी संविदा कर्मी है या आउटसोर्सिंग एजेंसी से कोई कर्मी है या कोई नियोजित कर्मी है, उनका आंकड़ा 2005 से अब तक अलग अलग वित्तीय वर्ष का बना करके देना है दोस्तों। कृपया इसे प्राथमिकता दिया जाए। रजनीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव। उन सभी कर्मियों का ब्यौरा इस तरह से देना है दोस्तों। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना, संविदा नियोजित कर्मी, आउटसोर्सिंग से नियोजित कर्मी, सबका डिटेल्स देना है दोस्तों। 1/4/2005 से 31/3/2006 तक वित्तीय वर्ष वाइज देना है। जैसा कि आप सब जानते हैं, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। उसी तरह से 1/4/2006 से 31/7/2007 तक। इसी तरह से लास्ट में दोस्तों 1/4/2022 से 31/3/2023 तक इस तरह से देना है सबको बना। लास्ट में जो देना है दोस्तों 1/4/2023 से अब तक का देना है। वित्तीय वर्ष 2005, 6, 6, 7, 7, 8, 23, 24 एवं 24 में अब तक, अर्थात वित्तीय वर्ष 5, 6 से लेकर अब तक लगातार प्रत्येक वित्तीय वर्ष का अलग अलग सूचना विहित पत्र में अंकित किया जाए। ये बना करके देना है दोस्तों। सभी विभाग के जो अध्यक्ष हैं, अपर मुख्य सचिव है, उनको सामान्य प्रशासन बिहार सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है। अगला अपडेट है दोस्तों, स्कूलों के निरीक्षण में करें सुधार, नहीं तो होगी कार्रवाई। एसीएस महोदय द्वारा जो है नाराजगी जताई गई थी कल कि विद्यालय का निरीक्षण इतने दिनों से करने के बावजूद भी जो है विद्यालय के संचालन में या वहाँ के वातावरण में कुछ सुधार नहीं हो पाया है। तो क्या है दोस्तों, देखते हैं। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ स्कूलों के निरीक्षण से खुश नहीं है। कहा है कि इससे विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शैक्षणिक वातावरण और स्कूल का आधारभूत संरचना में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में सुधार के लिए उन्हें चेतावनी जारी है। साथ ही निर्देश दिए हैं कि अगर रोस्टर के अनुसार स्कूलों का निरीक्षण से जुड़े पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारी प्रभावी निरीक्षण नहीं करते हैं तो कमियों में सुधार नहीं होता है, तो जिला स्तरीय निरीक्षण करने वाले पदाधिकारियों के विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाए। एसीएस ने नसीहत दी है कि आउटसोर्सिंग के जरिए निरीक्षण की गतिविधि में शामिल पदाधिकारियों की लापरवाही पाई जाती है तो उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया जाए। मैं आपको बर्खास्त वाला भी एक लेटर दिखा देता हूँ। आउटसोर्सिंग से बहाल कर्मियों की जो सेवा समाप्ति की घोषणा है दोस्तों, वो अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने अनुशंसा कर दी है उनकी सेवा समाप्ति की। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 25 अक्टूबर का ये लेटर है। प्रेषक है सुबोध कुमार चौधरी, निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव। सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण और छपरा। सारण और छपरा के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है उन्हें लिखा है। विषय है विद्यालयों के निरीक्षण प्रभावी ढंग से नहीं किए जाने के कारण
जिम्मेवार निरीक्षी पदाधिकारी को बर्खास्त करने के संबंध में। निदेशक जन शिक्षा प्रसंग दिया गया है दोस्तों, दिनांक 25/10/2024 का एक लेटर है। उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि निदेशक जन शिक्षा अपर सचिव शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 24/10/2024 को यूएमएस फरीदपुर बाजार विद्यालय, यूएमएस फरीदपुर कन्या मध्य विद्यालय, एनपीएस बेल्हारी अवधिया टोला विद्यालय में, बिलित उत्तम उच्च माध्यमिक विद्यालय भगवतपुर तथा नेपाल सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय +2 गनवंदरी तरैया सारण का निरीक्षण किया गया था। यानी जन शिक्षा के जो निदेशक हैं उनके द्वारा किया गया था। निरीक्षण के क्रम में प्रतिवेदित किया गया है कि सभी विद्यालयों में कहीं 15 दिन तो कहीं 1 माह से मध्याह्न भोजन बच्चों को नहीं मिल रहा है। यानी उन्होंने जो अपने फॉर्मेट में लिखा है कि कहीं 15 दिन कहीं 1 महीने से बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है। इस कारण से बच्चों की उपस्थिति नगण्य पाई गई, यानी इसीलिए बच्चे कम आते हैं। पूछताछ करने पर पता चला कि विद्यालय में चावल की आपूर्ति समय पर नहीं हो पाई है। एक विद्यालय यूएमएस फरीदपुर बाजार विद्यालय के 2 कमरों पर दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। मेन कार्रवाई यहीं से शुरू होती है दोस्तों, जब पिछले 1 साल से निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है विद्यालयों का, तो जो दबंग द्वारा 2 कमरों पर जो कब्जा कर लिया था, इसकी जानकारी विभाग को क्यों नहीं दी गई। एक कमरे में बकरी का लीद एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ पाए गए, दूसरे कमरे में गोईठा रखा पाया गया। तो निरीक्षी पदाधिकारी जो निरीक्षण करने के लिए जाते थे तो वो कैसे निरीक्षण करते थे, इसीलिए इनकी सेवा बर्खास्तगी की दोस्तों अनुशंसा की गई है एसीएस महोदय। विविध हो कि जिला स्तर पर रोस्टर के अनुसार निरीक्षी पदाधिकारी पर्यवेक्षक द्वारा विद्यालयों का सतत निरीक्षण एवं अनुश्रवण किया जा रहा है। इसके बावजूद भी इन घटनाओं को अपने निरीक्षण के क्रम में संज्ञान में नहीं लेने एवं वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना नहीं देने, कर्तव्य के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारित एवं वरीय पदाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश की अवहेलना प्रदर्शित करता है। यानी जब इन स्कूलों में इतनी कमियां थी या इस तरह का कोई सिचुएशन था तो विभाग को जो है इससे अवगत क्यों नहीं कराया या उस पर कार्रवाई क्यों नहीं किए। अतः निदेशानुसार जिला स्तर पर रोस्टर के अनुसार निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी कर्मियों को चिन्हित कर सेवा से बर्खास्त करते हुए कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएं। यानी ऐसे कर्मियों को, ऐसे पदाधिकारियों को सेवा से समाप्त कर देना है। और ये 25 अक्टूबर का ये लेटर है दोस्तों, सुबोध कुमार चौधरी द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। और आज के प्राप्त सूचना के अनुसार दोस्तों सोमवार से यदि कोई शिक्षक अवकाश लेंगे तो उसका एप्लीकेशन, उसका आवेदन उसको ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। उसके बाद प्रधानाध्यापक उसको ऑनलाइन अप्रूव करेंगे, तभी उनका अवकाश स्वीकृत हो पाएगा। तो एप्लीकेशन पे वर्क चल रहा है दोस्तों, संभवतः ये सोमवार से काम करने लगेगा। यदि आपको अवकाश लेना होगा, आपको सीएल लेना पड़ेगा, एसएल लेना होगा, तो आप जो है पोर्टल पर आपको एप्लीकेशन अपलोड करना पड़ेगा। वो एप्लीकेशन प्रखंड से लेकर के राज्य तक आपके पदाधिकारी उसको देख सकेंगे। इसीलिए दोस्तों एप्लीकेशन को जो अपलोड करेंगे उसको सही से लिखिएगा, गलती कम कीजिएगा, त्रुटि ना हो, क्योंकि वो एप्लीकेशन आपका प्रखंड से लेकर के राज्य तक के पदाधिकारी कोई भी देख सकते हैं और कोई भी देखेंगे। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।